चलिए, थंबनेल अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा कि जो हम चैप्टर अब नया स्टार्ट करने वाले हैं जो भी उसका नाम जो है रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही आपको ये पता चलना चाहिए कि जो ये चैप्टर पढ़ते हैं ये किसके बारे में होता है। मतलब जो रियल नंबर लिखा है तो मुझे कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में पढ़ना है और जो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स कितना एग्जिस्ट करते हैं और किसको रियल बोलते हैं, किसको रियल नहीं बोलते हैं, कितने टाइप्स के नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं नंबर्स के बारे में, किसके बारे में? नंबर्स के। जो नंबर्स होते हैं, जो दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने नंबर होते हैं, टोटल को क्या बोलते हैं हम? मतलब जो टोटल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसकी कैटेगरी में, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में दो टाइप के नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? दो टाइप के। एक आता है रियल नंबर, एक होता है कौन सा? रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते क्या है, इन दोनों को कैसे हम सेपरेट करते हैं, कैसे इनका हम अलगाव करते हैं, बंटवारा करते हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ध्यान सुनो। जैसे मैं रियल नंबर की बात करूं, आप नंबर लाइंस जानते हो क्या होते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ 0, इसके साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड सारे कैसे नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो जो भी नंबर जितने हम जानते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। और जो ऐसे नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो भी नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, उनको बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी के जो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है ये a प्लस ib के फॉर्म में होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किसके फॉर्म में होता है? a प्लस ib। i जो होता है इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। इस आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ये इमेजिनरी इसलिए बन जाता है कि अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर है इसका हम रूट नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? कोई पॉजिटिव रूट नहीं ले सकते, ना तो डेसिमल फॉर्म में, ना तो एग्जैक्टली इंटीजर फॉर्म में, किसी फॉर्म में नहीं ले सकते। इसका मतलब जिस नंबर के साथ ये एग्जिस्ट करेगा, जिस नंबर के साथ, वो नंबर हमारे कैसा होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, अब देखो ये तो मैं ऐसा जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम रियल नंबर पढ़ेंगे। अब ये जो रियल नंबर है बहुत सारे ग्रुप में, कैटेगरीज में बांटा गया है, कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कुछ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं रियल नंबर्स पर। किस पर आते हैं? रियल नंबर्स पर। ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो, नंबर्स में हमको कौन सी कैटेगरी पढ़ना है? हमको पढ़ना है रियल नंबर। ठीक है, अब ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें कई कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसा हो गया पहला नेचुरल नंबर, पहला हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। फिर आता है, अब इसी इंटीजर्स में होते हैं दो तरह से नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। कैसे होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर आप ऑड इवन तो बचपन से पढ़ते होंगे, ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं? इवन। बाकी मैं बता देता हूं आपको, पढ़ा पहले आपने ये पहले से लिया। ठीक है, होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, फिर को प्राइम, इसका हमको यूज आता है इसमें, इसके लिए हम इसको बताते हैं। ठीक है, इन सब नंबर के बाद आते हैं नेचुरल नंबर। किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर उनको बोलते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम काउंटिंग करेंगे, कोई चीज हम काउंट कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास बुक्स है, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट है किसी क्लास में, अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो कहां स्टार्ट करेंगे? 1 से। कहां से? 1 से। 1 2 3 4 ऐसी जितनी चीजें होंगी हम काउंट कर लेते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर की बात करें तो ये जो काउंटिंग नंबर्स थे पहले, इनको तो लिया नहीं जाएगा, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को लिया जाएगा। अब इसी में आगे एक और इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अब इंटीजर्स की बात करें तो जीरो था हमारे पास और सारे पॉजिटिव नंबर थे आगे काउंटिंग नंबर के। अब इन्हीं जो पॉजिटिव नंबर्स थे इन्हीं का नेगेटिव इधर ले लिया गया लेफ्ट साइड,
ठीक है, लेफ्ट साइड। तो जितने नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये सब पूरा जो नंबर बनाते हैं, आगे ये इनफिनिटी तक जाएगा, इधर नेगेटिव इनफिनिटी तक जाएगा। तो ये जो पूरा एक आता है नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ये पूरा में आगे बनता है इंटीजर। ठीक है, अब इन्हीं इंटीजर, अभी रेशनल और इरेशनल छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि जो आपको पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में रेशनल और इरेशनल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, फिर ऑड देते हैं। ऑड नंबर उनको बोलते हैं, इंटीजर्स में से ही आता है। ठीक है, ऑड उनको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। क्या हो? जो which are not divisible by 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल एग्जैक्टली ना हो इंटीजर्स में, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑड। इवन की बात करें, नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली ऐसे इंटीजर्स, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, इवन पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे जो इंटीजर वो अगर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं, हम कोई भी इंटीजर ले, क्या ले? कोई भी इंटीजर ले, इंटीजर। ठीक है, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें वर्ड जो मैं आगे बताता हूं। ठीक है, चेक करते हैं धीरे धीरे। इंटीजर में उसका अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें, उसको हम फैक्टर में ब्रेक करके लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से ज्यादा। मतलब वो जो नंबर हो वो खुद इटसेल्फ उसका फैक्टर होना चाहिए और 1 होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर एग्जिस्ट करता है। कंपोजिट नंबर वो इंटीजर होगा जिसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 भी आएगा, वो खुद भी आएगा, उसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर इसे हम प्राइम नंबर की बात करें तो जो प्राइम नंबर होते हैं इन्हीं इंटीजर में होता है। देखो, कंपोजिट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, प्राइम पॉजिटिव हो सकता है, प्राइम नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर में क्या होता है कि कोई इंटीजर ले, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और एक इटसेल्फ जो नंबर होगा वो खुद उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो होता है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कस्टमाइज नहीं है, तो बैकग्राउंड जो मेरी आवाज है उसके साथ साथ फर्जी आवाज आपको सुनाई दे रही है, उसको इग्नोर करिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो को प्राइम पता चलता है ना। को प्राइम जो होता है, को प्राइम होता है पेयर ऑफ नंबर। क्या होता है? कोई पेयर ऑफ नंबर होगा। ठीक है, ऐसे पेयर, जैसे मान लो कोई दो नंबर मैंने पेयर लिया 4 और 5, इसका मैं अगर कॉमन फैक्टर निकालूंगा, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, और इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए। क्या लिखा है? इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए, इसको फैक्टर फॉर्म में। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 मिले, उसके अलावा कुछ भी ना ले, तो ये जो पेयर हमारा कैसे कहलाएगा? को प्राइम। कैसे कहलाएगा? को प्राइम। जैसे मैंने लिया 9 और 10, 9 और 10 पेयर है, अगर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 into 3 into 3 ऐसे लिखोगे, 10 का लिखोगे कितना? 1 into 2 into 5। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? केवल 1 मिल रहा है। ठीक है, मतलब इनका HCF जो कह रहे हैं, HCF अभी आगे सीखना ही है HCF। ठीक है, तो जो पेयर हो उसमें से कॉमन फैक्टर क्या मिले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद? केवल 1 मिले, तो ऐसे पेयर को बोलते हैं को प्राइम। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हम बता रहे थे रेशनल और इरेशनल। देखो इन दोनों नंबर के बारे में आपने 9th में थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ा होगा, 8th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको फिर से ध्यान दें। जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q। इसके फॉर्म में p upon q where p and q are इंटीजर्स। कैसे हो? इंटीजर्स हो। और ये जो डिनोमिनेटर q होगा, q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। देन p by q क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक। A number in the form of p upon q where p and q are integers, q does not equal to 0, p upon q रेशनल कहलाएगा। अगर इस फॉर्म में है, ऐसा चीजें इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये कहलाता है रेशनल नंबर।
q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर p बाई q लिखा है, अगर कोई फ्रैक्शन लिखी है और उसका अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो मैं 10 लिखता हूं, 10 बाई 2 लिखता हूं, क्या लिखता हूं 10 बाई 2, इसका मतलब 10 कोई चीज है, नंबर ऑफ चीज मतलब थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, उसको दो लोगों में बांटना है तो ईच को कितना आएगा 5 है, कितना आएगा 5 है, दो में डिवाइड करो 5 है। लेकिन अगर कोई चीज 10 है तो उसको 0 में डिवाइड करो तो क्या पॉसिबिलिटी है ईच को कितना आएगा बता सकते हो आप? नॉट डिफाइन है, क्या आएगा नॉट डिफाइन है, इनफिनिटी। तो किसी का अपॉन 0 होता है तो नॉट डिफाइन होता है इनफिनिटी, इसीलिए जो डिनोमिनेटर q है डज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। ये तो रही रेशनल डेफिनेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको अंडर रूट के फॉर्म में कोई भी आपको नंबर दिया जाता है, कोई भी नंबर आपको मान लो यहाँ पे a b लिखा है, कोई नंबर a b अंडर रूट के फॉर्म में दिया गया, अगर ये अंडर रूट लगा है, जो नंबर इसके अंदर लिखा गया इसका अगर हम परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं परफेक्ट रूट, क्या निकाल सकते हैं परफेक्ट रूट, या फिर इस रूट के अंदर जो नंबर प्रेजेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कैसा हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये जो नंबर होता है हमारा क्या होता है रेशनल, क्या होता है रेशनल। लेकिन अगर इस अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो अंडर रूट 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे को प्रूविंग पढ़नी इर्रेशनल नंबर्स की, जैसे हो गया √3 हो गया आपका, ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया, या फिर √3 प्लस √2, ऐसे समेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक सिंगल टर्म, ऐसे हमको प्रूविंग पढ़नी है रेशनलिटी की, ठीक है। रेशनल की डेफिनेशन में आप देखते हैं तो रेशनल और इरेशनल जब आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया होता है, मान लो रेशनल और इरेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि दोनों में से कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल है, इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप अगर आपको थोड़ा पढ़ाने का तरीका स्लो लग रहा हो या फिर मिटाने में टाइम लगता है मुझे, तो आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, 10 सेकंड आप क्या कर लेंगे फॉरवर्ड कर लेंगे वीडियो को, ठीक है, तो देख लेंगे। और उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर थोड़ी जल्दी इसमें आपको कोई भी कमी लग रही हो वीडियो में, जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, कम समझ आ रहा है, कुछ कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो भी आपको कमी लग रही हो, जो भी मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियो में, ठीक है, इसमें पढ़ाने के तरीके में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आगे से नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगा, ठीक। कहाँ पहुंचे थे, हाँ इरेशनल क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई भी आपको नंबर दे देगा पेपर के फॉर्म में, ठीक है, कोई भी है, अगर उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, रेशनल बन रहा है, इरेशनल बन रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है इससे न्यूमरेटर को डिवाइड करें, जब इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल की फॉर्म में 0 पॉइंट समथिंग ऐसे 1 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ हमको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो इसके बेस में हम कैसे सेपरेट करते हैं, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ये कितने तरीके से आएगा उसको हम देखते हैं। पहला हो सकता है कि टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद जब डिवाइड करते जाओगे कुछ सेट ऑफ डिजिट के बाद ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। कोई p by q के फॉर्म में नंबर था, उसने आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसके डिजिट क्या हो गई पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे मैंने दिया 2.5 लिखा, जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5 पॉइंट के बाद 4 टाइम्स ले जाने पर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है टर्मिनेटिंग। अब दूसरा अगला आता है टर्मिनेट नहीं, मतलब कटेगा नहीं पूरी तरह से, ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या होगा रिपीटिंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन कोई सेट ऑफ डिजिट, एक या फिर 2 सेट या फिर 3 डिजिट का सेट या फिर 4 डिजिट का सेट एक प्रॉपर इंटरवल के बाद वो रिपीट करता जाएगा, अपने को क्या करेगा रिपीट करता जाएगा। हो सकता है एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, एक ही डिजिट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन जो डिजिट होगा डेसिमल बाद एक सेट ऑफ डिजिट 2 डिजिट को रिपीट करे, हो सकता है 3 डिजिट रिपीट करे, हो सकता है 4 डिजिट रिपीट करे, ठीक है।
ये मैक्सिमम 6 डिजिट तक रिपीट करेगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेशन मैक्सिमम 6 डिजिट का सेट इसमें रिपीट हो सकता है, ठीक। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इन तीनों केस में सर रेशनल कौन बनता है? इरेशनल। अगर टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल है, क्या है? रेशनल। क्या है हमारा? रेशनल नंबर, ठीक है। और मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, रिपीटिंग है तब भी क्या बनेगा हमारा? रेशनल बनेगा, रेशनल कह देंगे उसको, ठीक है। लेकिन ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। ये आपकी क्लास में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा पूछा जाता है सेलेक्ट क्वेश्चन। रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ ही रहे हैं तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो हम टर्मिनेटिंग वाला केस देखते हैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता दीजिए कि जो गिवन नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हम बिना एक्चुअल डिवीजन के भी बता सकते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। मिटा दे थोड़ा सा। देखो जैसे कोई नंबर आपको p अपॉन q को फॉर्म में इसके फॉर्म में p अपॉन q आपसे कहा गया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन आप बताइए कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तरह पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे? सबसे पहला क्या काम है, जो भी हमारा ऐसा p बाय q की फॉर्म में दिया गया नंबर, ठीक है, जो भी उसका जो डिनोमिनेटर है ये q की फॉर्म में, इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, उम्मीद है आपने सुना भी होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है, जैसे मान लो मुझे लिखा है कि एक नंबर दिया गया 50, क्या दिया गया 50, तो इसको हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं? 2 से जाएगा ये 25 टाइम्स, फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। कर तो लेंगे आप लेकिन जल्दी नहीं कर पाएंगे, जल्दी करने के लिए आपको पता होना चाहिए किससे डिविजिबल होगा किससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हम किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 1 से 10 तक डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप कमेंट में सजेस्ट करेंगे तो आपको सही लग रहा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी चीजें तब, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो मैं करी करूंगा, ठीक है, आगे इसके कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। ये अब देखो डिविजिबल किससे है? 5 से, तो 5 5 जे 25, 5 1 जे 5, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आया कितना है? 50 को मैं ऐसे तो ब्रेक कर सकता हूं इसमें 2 5 5, ये जो फैक्टर की फॉर्म लिखा है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके फैक्टर आते हैं, कोई भी नंबर आप बड़ा सा उसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जिसको जिसके प्रोडक्ट में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट हमेशा प्राइम नंबर्स का होता है। किसका होता है? प्राइम नंबर्स का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो केस बनता है किसके लिए? टर्मिनेटिंग के लिए। क्या बनता है? टर्मिनेटिंग के लिए। तो जो q का फैक्टर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? या तो 2 की पावर n, मतलब जो आपने q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो केवल 2 की पावर्स में है, मतलब उसमें फैक्टर केवल q ही दिखे, तो 2 की पावर m के फॉर्म में हो, या फिर या और q जो हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर n के फॉर्म में हो, मतलब केवल 5 5 दिखे, कुछ m n कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 10 15 20, मतलब कितनी भी पावर हो सकती है। केवल 2 की पावर में है तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, केवल 5 की पावर में दिखता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी q रहेगा डिनोमिनेटर उसका ऐसा दिखता है तो भी टर्मिनेटिंग रहेगा, या फिर और जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन हो 2 की पावर m into 5 की पावर n इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब q और 5 होंगे। अगर इसके अलावा तीसरा फैक्टर मिलता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर डिनोमिनेटर का, तो समझ लो कैसा होगा। अगर मान लो q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर m into 5 की पावर n into कोई तीसरा नंबर आया उसका कोई फैक्टर मिलता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई इसमें, तो मैं इसको बिठा के आपको एक दो एग्जांपल कराता हूं टर्मिनेटिंग चेक करने का, नॉन टर्मिनेटिंग चेक, एक दो एग्जांपल, मात्र एक दो एग्जांपल आप जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक है।
थोड़ा मैं देख लेता हूँ वीडियो का ड्यूरेशन कितना हुआ है। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इसका सीरीज बना लेंगे, 1 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो, जितने भी वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में उसको कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा ड्यूरेशन चेक करता हूँ 1 मिनट। ठीक, चलिए भैया टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। कोई तो एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें बुक मेरे पास बुक है, इसमें ठीक है एक बुक है, उसमें से मैं रिलेवेंट क्वेश्चन लेता हूं जो कभी पूछा गया है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बैकग्राउंड वॉइस को आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, माइक माइक लेवल को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जैसे जैसे लिखा गया मेरा 14,000 ये नंबर लिख रहे, ठीक है 587 ये है, बटे लिखा गया है कितना 1250। ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, बुक का है। ठीक है, पहले पूछा गया कभी कि ये बताइए विदाउट एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए बता दीजिए कि टर्मिनेटिंग हो नहीं होगा। तो हम देखो ये p की p बाय q फॉर्म में आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर p डिनोमिनेटर q, तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, इस 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ठीक है, आप लोग करिएगा, कॉपी हम इसे पढ़ते समय कॉपी लेंगे, कॉपी करेंगे। यहां से 2 से 12 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 15 आएगा। ठीक है, 2 से 12, 2 से 4, 1 बचा 15। अब ये देखो दो, अगर हम चेक करें किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नहीं है। 3 से कट करने के लिए क्या करते हैं, 3 डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट जोड़कर डिविजिबल होता है, होता नहीं होता। 4 से करने के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 5 से कटेगा। 5 × 5, 5 5 जा 25। ठीक है, कितना है 5 × 5, अरे 5 × 5, 5 × 10, यहाँ बचा 25, तो कितना बचा 5 5 25। अब सही, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 × 10, 5 5 25, ठीक, 5 5 25, 5 × 5। तो ये जो मैंने 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 2 × 5 × 5 × 5, या और अभी 3 चौथा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1250 को, तो ये देखो 2 × 5 की पावर 4, मैंने अभी पीछे बताया था 2 की पावर और 5 की पावर में केवल दिखता है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। समझ में आया? ऐसे कोई भी फ्रैक्शन रहेगा उसका डिनोमिनेटर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, केवल 2 में दिखता है पूरा फैक्टर तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 5 में दिखता है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों के फैक्टर दिखता है तो भी टर्मिनेटिंग। उम्मीद है कि सब ध्यान रखोगे। आगे पे कभी हमको पढ़ना है रेशियो की प्रोबेबिलिटी प्रूविंग, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो भी बची हुई चीजें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लेंथी वीडियो नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमने देखिए आप पढ़ रहे हैं, आपको ठीक लगा इतनी बातें समझ के, ठीक है, तो एक काम करेंगे, वीडियो का जो सब्सक्राइब मतलब इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर है और जो वीडियो पे व्यूज है उसको देख के भागिएगा। अगर आपका रिस्पांस अगर पॉजिटिव रहा, आपका रिस्पांस अगर पॉजिटिव रहा तो मैं इस वीडियो को कैरी करूंगा, मतलब आगे लेके चलूंगा और 1 बाय 1 देखेंगे हम पूरे चैप्टर, जितने 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक, 1 से लेके पूरा 15 चैप्टर तक मैं सब के कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट कराऊंगा हर चैप्टर वाइज, और सब में पीवाईक्यूज कराऊंगा। अगर मेरा चैप्टर को अगर सब कुछ सही चलता रहा तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छे से रहेगा, प्रॉपर आप मैथमेटिक्स क्लास लेके पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे हम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए थैंक यू।